31 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक कि इस वक्त के अंदर हम कोई नया काम शुरू तो नहीं कर सकते। इस वक्त के अंदर आप कोई ऐसा एक ख़ास अमल दुआ कर लें, लेकिन उसको पढ़ना कैसे है, तो आप यकीन जानिए कि मुश्किल से मुश्किल काम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक शानदार और इंतहाई अहम वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ आज सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के पास। आज की वीडियो इसलिए अहम है कि ये वो वाहिद मौजू है जिसके ऊपर गुज़श्ता 15 दिनों में हमें सबसे ज़्यादा लोगों की कॉल्स और क्यूरीज मौसूल हुई। शायद इसकी जगह पे हम कोई और वीडियो करते, लेकिन वक्त का तकाजा यही था कि आज हम इसी मौजू को चुनते और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के पास तशरीफ़ लाते और आपके इस सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल का जवाब लेते। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सा सवाल है। ज़ंजानी साहब ने गुज़श्ता वीडियोज़ में मुतअद्दिद बार बताया कि 2025 को अगर आप दौलत का, खैर बरकत का और रिज़्क़ में कुशादगी का, कामयाबी का साल बनाना चाहते हैं तो जो उन्होंने वज़ाइफ बताए उनका तरीक़ाकार बताया। लेकिन हादसाती तौर पे देखने को ये मिला कि आने वाले कुछ दिनों बाद कमर दर अक़रब स्टार्ट हो रहा है। ज़ाहिरी बात है, ये भी हम पूछेंगे शाह साहब से कि कमर दर अक़रब क्या होता है, और फिर तो वो वज़ाइफ और वो जो मामलात चल रहे थे 2025 के लिए वो तो सुस्त हो जाएंगे या उनमें कोई रुकावट आ सकती है। ये एक वो पेचीदा सवाल है जो यकीनन बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता एस्ट्रोलॉजर ही बता सकते हैं। और चलते हैं ज़ंजानी साहब के पास। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। कमर दर अक़रब एक ऐसा वक्त होता है, हमने इस पर गुज़श्ता पहले भी एक वीडियो की थी कि जिसके अंदर कुछ वज़ाइफ जो हैं मैंने बताए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से जिन जिन लोगों ने किया अल्लाह पाक ने मेहरबानी की और उसका बड़ा पॉजिटिव फ़ीडबैक आया। और ये वक्त अब दोबारा आ रहा है। ये वक्त अगर हम यूनानी सिस्टम के मुताबिक देखें तो 31 अक्टूबर को रात 10:29 पे शुरू हो जाएगा और 3 नवंबर सुबह 10:19 तक रहेगा। और दूसरा जो वैदिक सिस्टम है उसके मुताबिक ये 2 नवंबर को शुरू होगा रात 10:53 पे और 5 नवंबर सुबह 9:15 पे ख़त्म होगा। आसान लफ्ज़ों में ये कह देता हूँ कि 31 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक आपके पास वक्त है। इसके अंदर ये कैद नहीं है कि आप किसी ख़ास वक्त का इंतज़ार करें, इस टाइम पे कुछ करें। इस वक्त को हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि इस वक्त के अंदर हम कोई नया काम शुरू तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने रुके हुए कामों के लिए हम अपने परवरदिगार से हम उसकी पनाह में ज़रूर जा सकते हैं, उससे खैर व बरकत ज़रूर तलब कर सकते हैं, उससे कुशादगी रिज़्क़ मांग सकते हैं, उससे अपनी बीमारी की शफा के हवाले से दुआ कर सकते हैं। हम किसी ऐसे पेचीदा किसी ऐसे काम में फंस चुके हैं और वो हमारा काम नहीं हो रहा, और इस वक्त के अंदर आप कोई ऐसा एक ख़ास अमल दुआ कर लें, वो क्या होगा मैं भी आपको बताऊँगा। तो आप यकीन जानिए कि मुश्किल से मुश्किल काम भी, कि आप एक चिंगारी हैं और आप एकदम भड़कना चाहते हैं कि मैं निकलूं, मुझे बूस्ट मिले और मैं कामयाबी की तरफ जाऊं, तो इसके अंदर अगर आप 31 अक्टूबर रात 10 बजे से लेकर 5 नवंबर तक आप किसी भी वक्त किसी भी एक नमाज के साथ अगर आप सूरह अल-कारिया 5 दिन तक मुसलसल पढ़ते हैं, 5 डेज़ डेली, कि आप 31 अक्टूबर से शुरू कर दें, 5 नवंबर में आप 5 दिन इसको अवेल करें। लेकिन इसको पढ़ना कैसे है? सूरह अल-कारिया 14 दफ़ा पहले दरूद पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इसकी जो आगाज़ है आप करते हैं सूरह का, 7वीं इसकी जो आयत है, 7वीं आयत को आपने 25 दफ़ा रिपीट करना है। फिर उसके बाद इस सूरह को मुकम्मल करेंगे, एंड में 14 दफ़ा आप दरूद पढ़ेंगे। पहले 14 दफ़ा दरूद सूरह अल-कारिया पढ़ना शुरू करेंगे, जो 7वीं आयत है जिसका मतलब ही यही है कि वो दिल पसंद ऐश में होगा अल्लाह की तरफ से। तो आपने इसको पढ़ना है 25 दफ़ा, एंड में इसको मुकम्मल करना है और 14 दफ़ा आपने दरूद लाजमी इसके साथ पढ़ना है। जिन लोगों को रिज़्क़ का मसला है, रिज़्क़ पैसा नहीं होता, रिज़्क़ होता है कि हाथ खुला हो, खाने पीने में सेहत हो, कुशादगी रिज़्क़ हो, घर में खैर व बरकत हो, रिश्ते नातों में खैर व बरकत हो, तो जिन लोगों को रिज़्क़ का मसला है वो रिज़्क़ का जो बखूर है, फरवानी रिज़्क़, उसको ज़रूर उसकी धुनी उस टाइम पे दें, 5 दिन मुसलसल दें। आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको मंगवा सकते हैं। जो अपनी तकदीर को दुरुस्त करना चाह रहे हैं तो सूरह अल-कारिया पढ़ के तो लोहे तकदीर जो है उसके ऊपर दम करें
اور اس کے بعد اس کو پہن لیں. روزانہ 5 دفعہ آپ اس پہ دم کریں. 5 دفعہ جب آپ پڑھتے ہیں، اور وہ بچے بچیاں یا وہ مرد و خواتین جن کو آسیب، جنات، جادو، جسم میں سوئیاں چبھنا، کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک اور وجود بھی ٹریول کر رہا ہے، تو وہ لوگ عرق پاکیزہ منگوا کے اس سے غسل لیں. 5 دن مسلسل ڈیلی غسل لیں. اور وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے کسی تکلیف میں ہیں، کوئی پین ہے، درد ہے، ان کے جسم کے اندر کوئی بھی پرابلم چل رہی ہے، تو زیت الشفا آئل ہے، اس کو آپ رکھیں، اس کے اوپر دم کریں. اور دم کرنے کے بعد آپ اس کا مساج کریں. 5 دن مسلسل آپ اگر مساج کرتے ہیں تو آپ کی وہ جو بیماری ہے، وہ درد ہے، جو تکلیف ہے، وہ آپ کی بہتر ہو سکتی ہے. کہ اگر آپ اپنے رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، بخور فراوانی رزق، آپ اگر آسیب، جنات، نظر بد سے چھٹکارا چاہتے ہیں، عرق پاکیزہ، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر بہتر رہے، اس حوالے سے ہم نے کافی ویڈیوز کیے ہیں. تو لوہے تقدیر، اس کے اوپر آپ دم کریں. اور پھر جسم میں درد ہے، پین ہے، ریلیف آپ چاہتے ہیں، تو زیت الشفا آئل کے اوپر آپ ان 5 دنوں میں پڑھ کے اگر کرتے ہیں تو آپ کو کافی حد تک ریلیف جو ہے وہ ملے گا. اور اس کو منگوانے کے لیے آپ 00923041121106 پہ رابطہ کر سکتے ہیں. 00923330428522 پہ رابطہ کر سکتے ہیں، یا سمپل SayyidAliZanjani.com آپ جائیں، وہاں پہ جا کے آپ کیش آن ڈیلیوری بھی کروا سکتے ہیں. اچھا، ایک چیز میں اور یہاں پہ بتاتا چلوں کہ لیٹ سپوز وہ افراد جن کو یہ پروڈکٹس لیٹ ملتی ہیں اور وہ 31 اکتوبر سے یا 5 نومبر تک نہیں مل سکتا، تو آپ اس عمل کو کسی بھی پیر والے دن شروع کر سکتے ہیں. کسی بھی منڈے کو فجر کی نماز کے ساتھ آپ اس کو شروع کریں، پھر منگل والے دن پڑھیں، پھر بدھ والے دن پڑھیں، پھر جمعرات والے دن پڑھیں، جمعے والے 5 دن آپ نے مکمل کرنے ہیں. کوئی بھی پیر اگر آپ کو مل جاتی ہے، آپ سورہ القاریہ پڑھ کے 7ویں آیت کو 25 دفعہ رپیٹ کر کے مکمل کریں، ان چیزوں پہ دم کر کے، اور آپ استعمال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. زنجانی صاحب نے آج گزشتہ 15 دنوں میں سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال، اس کا جواب دیا. یقیناً کلام الہی میں بہت طاقت ہے، اور میرا ایمان کی حد تک اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ جو زنجانی صاحب نے آج وظیفہ بتایا ہے وہ آپ کریے، اور پھر اپنی زندگی میں تبدیلی کو انجوائے کیجیے. شکریہ.